बच्चों, पिछली कक्षा में धाम या पन्ना का आधा कहानी पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। कैसे उदय सिंह को बचाने के लिए उसने अपने पुत्र की बलि दी। चलिए आगे कहानी पढ़ते हैं। जब बनवीर नंगी तलवार हाथ में लेकर महल पहुंचा तो उसने जाते ही कड़क कर धाय माँ से पूछा कि उदय सिंह कहाँ है। उस त्याग की मूर्ति धाय माँ ने बिना हिचकिचाहट, बिना संकोच के पलंग की ओर संकेत कर दिया, मतलब इशारा कर दिया। उसके देखते ही देखते बनवीर ने उसके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा कि जाओ इस शव को जला दो और सदा के लिए मेरे आँखों से दूर हो जा, मतलब हमेशा के लिए मेरे आँखों से दूर हो जा, मतलब कहीं दूर चले जाओ। वह वीर धाय माँ ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर यह सब देखती और सुनती रही। इस प्रकार उसने अपने पुत्र की भावी राजा के जीवन की रक्षा के लिए बलि दे दी। वीर धाय माँ पन्ना देवी, धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तुझ जैसी पुत्री को जन्म दिया। वीर धाय माँ अपने दिल पर पत्थर रखकर यह सब देखती और सुनती रही पर कुछ न कर सकी। इस प्रकार उसने अपने पुत्र की बलि देकर अपने राजा के जीवन की रक्षा की। वह माता पिता धन्य है जो धाय माँ पन्ना जैसी बेटी को जन्म दिया। इसके बाद त्याग और बलिदान की मूर्ति वीर माता पन्ना देवी ने अपने बेटे का शव उठाया और महल से बाहर आ गई। अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया और नदी के पार पहुंच गई। वह उदय सिंह को साथ लेकर एक एक सरदार के पास गई, परंतु बनवीर के भय से किसी ने भी उसे अपने यहाँ रखना स्वीकार नहीं किया, मतलब उसे रखने की कोई मंजूरी या सहमति नहीं दी। त्याग और बलिदान की मूर्ति वीर माता ने अपने बेटे का शव उठाया, महल के बाहर उसका अंतिम संस्कार करके नदी के पास पहुंच गई और वह उदय सिंह को लेकर वहां के सभी सरदार के पास गई, पर बनवीर के भय के कारण उसे कोई रखना स्वीकार नहीं किया, उसको रखने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में वह एक सरदार आशा शाह के पास गई। वह भी कुछ सोच में पड़ गया। बाद में एक सरदार आशा शाह के पास गई। वह भी बहुत सोच में पड़ गया कि रखूं कि नहीं रखूं, इतना भय था बनवीर का। जब आशा शाह की माता को यह सब मालूम हुआ तो वह दुख से व्याकुल होकर, बेचैन होकर वह पुत्र के पास दौड़ी आई और क्रोध में भरकर बोली, बेटा तूने तो मेरे दूध को कलंकित कर दिया। दूध को कलंकित कर देना मतलब शर्मिंदा कर दिया। जिस राणा के उपकारों से हम दबे हुए हैं, तो जिस राणा ने हमारे इतना सहारा दिया, इतना हमारा देखभाल किया, उनके इतने उपकार हमारे ऊपर हैं, आज तुम उसी के पुत्र को ठुकरा रहे हो, उसी के पुत्र को रखने के लिए मना कर रहे हो। जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए जिस वंश ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, मतलब अपने देश की रक्षा के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए जिस राजवंश ने अपना सब कुछ लुटा दिया, उसी के कुल के दीपक, मतलब उसी के वंश के चिराग उदय सिंह को आज तुम सहारा देने से डरते हो, उसे मना कर रहे हो। जाओ डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ ऐसी शर्मिंदा से तुम मर जाओ। इतना कहकर वह वीर माता सिसक सिसक कर रोने लगी, जोर जोर से, मतलब रोने लगी। अब आशा शाह से न रहा गया और उसने माता के चरणों में गिर कर प्रतिज्ञा की। उसने अपने माता के चरण पैर को छू कर प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे शरीर में रक्त, मतलब खून की एक भी बूंद है, मैं कुमार उदय सिंह की रक्षा करूंगा। यह सुनकर माता का हृदय गदगद हो गया, मतलब उसके माता का दिल खुशियों से भर गया और उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। उदय सिंह का बचपन सरदार आशा शाह के पास ही बीता। 16 वर्ष के बाद चित्तौड़ की जनता को पता लग गया। उदय सिंह का बचपन आशा शाह के पास ही बीता और जब 16 साल बीत गए
तब चित्तौड़ की जनता मतलब चित्तौड़ के लोगों को पता लगा कि उदय सिंह जीवित है, जिंदा है। उसी समय बड़े बड़े सरदारों ने उदय सिंह को बड़ी धूमधाम से चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठाया, मतलब चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बिठाया। वीर धाय माँ पन्ना देवी यह दिन देखने के लिए जीवित थी, वो जिंदा थी। इस अवसर पर इस त्यागमयी माता को राज्य की ओर से बड़ा सम्मानित किया गया, बड़ा सम्मान दिया गया। जब तक वह जीवित रही, जब तक वह जिंदा रही, उदय सिंह उनके चरणों की पवित्र धूलि ग्रहण करते रहे, उनके पैरों के पावन पवित्र मिट्टी को स्वीकार करते रहे और अपनी माता की भांति उनको अपने पास रखे और उसकी हर इच्छा का पालन भगवान की आज्ञा मानकर करता था और हर उसकी इच्छा मनोकामना का पालन भगवान का आशीर्वाद समझकर भगवान का आज्ञा मानकर करता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने देश या राज्य की रक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, अपना सर्व स्व न्यौछावर कर देना चाहिए। जिस प्रकार धाय माँ पन्ना ने अपने राज्य के राजवंश की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। बच्चों, इस कहानी को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, बार बार इसका अभ्यास करिएगा। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। विश्वासीय, भरोसा करने योग्य, सर्व स्व, सब कुछ, स्वीकार, सहमति या मंजूरी देना, न्यौछावर, भेंट, व्याकुल, बेचैन, संकेत, इशारा करना या इशारा, ग्रहण, स्वीकार करने की क्रिया। बच्चों, इस शब्दार्थ को कॉपी में आप लोग लिखिएगा और याद करिएगा और कहानी को भी अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।